जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतमा सिंधु सुता प्रियतमा। भगवान की स्तुति करी है। भगवान ने आश्वासन दिया अयोध्या में दशरथ कौशल्या के घर हमारा आगमन होगा। हम अपने पार्षदों के साथ अपने अनुचर परिकरों के साथ वहीं पधारेंगे और अब की बार हम संसार में राम बन करके आएंगे। ओ अवधपुरी रघुकुल मणि राव अवधपुरी रघुकुल मणि राव वेद विदित तेहि दशरथ नाम वेद विदित तेहि दशरथ नाम धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। ये दशरथ कौन है? ये रघुवंश के राजा है। रघुवंश का बड़ा सुंदर वर्णन आया है। इस वंश में आगे चल करके त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के वंश में हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के पश्चात सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्रों की कथा भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई। आगे चल करके उनके पुत्र अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के ही वंश में आगे चल करके माँ गंगा के प्राकट्य से सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार की कथा सुनाई। उनके वंश में आगे चलकर खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घबाहु के रघु, रघु के पुत्रश्रवा और उनके अज और अज के दशरथ हुए। दशरथ वेद विदित हैं, वेद के अनुसार जीवन जीते हैं। उनकी 3 पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। एक बार उनके मन में आया कि मेरे वंश को आगे चलाने वाला कोई नहीं है। बड़ी ग्लानि हुई। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम की ओर पहुंचे, प्रार्थना की है। ओ एक बार भूपति मन माही एक बार तालियां बजाते रहिए। भगवान के आने का समय हो रहा है। ओ भई गलानी मोरे सुत नाही भई गलानी मोरे सुत नाही गुरु गृह गयाऊं तुरत मही पाला गुरु गृह गयाऊं तुरत मही पाला चरण लागी करी विनय विशाला चरण लागी करी विनय विशाला निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायूं निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायूं। हे गुरुदेव मेरे सामने कोई कष्ट नहीं है। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक राज्य है। देवताओं का राजा इंद्र हमारा मित्र है। धन का राजा कुबेर हमारा सखा है। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करता हूँ। चक्रवर्ती सेना का राजा हूँ। आर्यावर्त का राज्य है मेरे पास। बस कष्ट इस बात का है कि मेरे आंगन में शिशुओं की किलकारियां गूंजती नहीं। मेरा आंगन सूना है गुरुदेव। क्या मेरा वंश मेरे ही साथ समाप्त हो जाएगा? इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन धीरज धरिए। आपके भाग्य में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में धरहु धीर होई है सुतचारी धरहु धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
भाव पूर्वक श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ में से यज्ञ भगवान चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए। प्रकटे अगिन चरु कर लीन है, उसका आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे में फिर आधा किया सुमित्रा को कैकेयी को दिया और बचे हुए एक चौथाई भाग के फिर दो हिस्से किए और कौशल्या और कैकेयी के हाथों सुमित्रा को दिलवाया। दो भाग सुमित्रा ने पाया, दो पुत्र हुए, कौशल्या को एक और कैकेयी को एक। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चरवर वर हर सजता राम जन्म सुख मूल, हर सजता राम जन्म सुख मूल। सियावर रामचंद्र की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष विदित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष विदित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ, शीतल मंद सुरभि बहवाऊ। हर्षित सुर संतन मन जाऊ, हर्षित चैत्र मास आया, शुक्ल पक्ष आया, नौमी तिथि आई। नौमी का मतलब, नौमी का एक मतलब है नमस्कार करना। सारी सृष्टि ने इस तिथि को प्रणाम किया है। भगवान ने बिल्कुल दोपहर में मध्य दिवस अति शीतल घामा, न ज्यादा ठंड है न ज्यादा गर्मी है। पावन काल लोक विश्रामा, सबके विश्राम का समय है और फिर सबको विश्राम देने के लिए, सबको आराम देने के लिए राम का आगमन हो रहा है। इतने में कौशल्या के गर्भगृह से किलकारी की आवाज आई। कुछ दास दासियां दौड़े दौड़े महाराज दशरथ के पास आए। हे राजन, आपको बधाई हो, आपका राज्य अटल बना रहे। माता कौशल्या ने, महारानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ जन्म सुनी जब काना, जैसे ही कानों में ये आवाज पड़ी कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, अद्भुत आनंद का अनुभव हुआ। इतने में एक दूसरी दासी दौड़ करके आई। भगवान कैकेयी माता ने एक पुत्र को जन्म दिया है। महाराज दशरथ ने प्रसन्न होकर के अपने गले के मोतियों के हार को उठा करके उस दासी को पुरस्कार दिया। तब तक दौड़ कर एक और दासी आई। महाराज आपकी जय हो, सुमित्रा महारानी ने एक नहीं दो पुत्रों को जन्म दिया है। आज तो दशरथ के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह। सभी भावपूर्वक तालियां बजाते हुए भगवान का स्वागत करें। दोनों हाथों पर उठाकर एक साथ तालियां बजाइए। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निखारी।
घनश्यामा निज आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हम उर्सोवासी उपवासी सुनत दीन मत फिर न रहे कट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निधारी सजता दया रूपा जैसे सुलीला अति प्रियशीला या शुभ परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित ही गावहि हरि पद पावहि पर परहि भगभूपा कट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निधारी विप्रधेनु सुर संसहित लीन मनुज अवतार विप्रधेनु सुर संसहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र की जय भाई सब संतन की जय भाई सब संतन की जय महादेव की जय। इस तरीके से भगवान का अवध में प्राकट्य हुआ। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ जन्मे अवध में एक साथ तालियां हो जाइए मंगल गाओ रे जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे एक साथ तालियां हो जाइए जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे तो सबको ये पैगाम मंगल गाओ रे तो सबको ये पैगाम मंगल गाओ रे कौशल्या रानी को सब दो बधाई 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 आई रे आई ये शुभ घड़ी आई रे आई ये शुभ घड़ी आए के चलो
राम मंगल गाओरी। मिलके चलो रे प्रभु धाम मंगल गाओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओरी। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। बधाई हो। रामलला के दर्शन कर लो। 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 पद पंकज में माथा धर लो। पद पंकज में माथा धर लो। पावन हरि का नाम पल पल गाओ। पावन हरि का नाम पल पल गाओ रे। जन्मे अवध में राम सब मिल गाओरी। जन्मे अवध में राम पल पल गाओ रे। बोले राजा रामचंद्र की। दशरथ के अंगना में बजी सहनाई। दशरथ के अंगना में बजे सहनाई। दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई। दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई। दशरथ के घर में जी सहनाई। दशरथ के घर में बजी सहनाई। दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई। दुल्हन के जैसे अयोध्या सजाई। खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे। खुशियों की है ये शाम दीप जलाओ रे। जन्मे अवध में राम सब मिल गाओरी। जन्मे अवध में राम सब मिल गाओ रे। जन्मे अवध में राम सब मिल गाओरी। जन्मे अवध में राम सब मिल गाओ रे। जन्मे अवध सब मिल गाओ रे। तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। सब मिल जाओ रे। आएंगे मेरे राम घर घर जाओरी। आएंगे मेरे राम घर घर जाओ रे। अवध में होगा, ओ अवध में होगा धूमधाम सब मिल जाओरी। अवध में होगा धूमधाम सब मिल जाओ रे। 22 जनवरी 2024 अयोध्या का लोकार्पण। एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, जिनके मार्गदर्शन में हमारी संस्कृति की सीता फिर वापस आ रही है। और एक बार फिर से हमारे रामलला अपने आसन पर अपने घर में विराजमान होंगे। पर ध्यान रहे, राम आए तो राम की मर्यादाएं भी आनी चाहिए, राम का धर्म भी आना चाहिए, और राम के साथ साथ साथियों राम राज्य भी आना चाहिए, तब बात। तो
भगवान का आगमन हुआ। उसके बाद अब देखो, राम कथा तो स्वतंत्र विषय है। कितने दिन की राम कथा होती है पता है? 9 दिन की अकेले राम कथा होती है। तो अब आप बताओ 9 दिन वाली राम कथा हम कैसे सुना दें? संभव है क्या? नहीं, आप बताइए। अगर आप 9 दिन यहाँ रुकिए तो हम सुनाएं। तो अगर राम कथा सुननी है ना, तो एक बार फिर से कार्यक्रम कराओगे 2024 में। फिर हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? सही बताना है। एक बार राम कथा कराओ, तब आनंद आएगा। कहाँ गए त्रिभुवन जी भाई साहब? 2 दिन कहाँ गायब हो गए थे आप? ये भी आज ही पैदा हुए हैं। राम जी भी हमारे त्रिभुवन पति, और त्रिभुवन जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मैं तो विशेष आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ हमको बुलाया, और अब आप फिर बुलाइए राम कथा इन लोगों को सुनाने के लिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। प्रभु का जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ। नामकरण के पश्चात कथा आप सबको पता है, विश्वामित्र जी आए, लेकर के गए, और ताड़का का वध हुआ, मारीच सुबाहु का उद्धार हुआ। भगवान धनुष यज्ञ में पधारे मिथिला की धरती पर। वहां पहुंच करके उन्होंने माता सीता का वरण किया, धनुष को भंग किया। उसके बाद वापस अयोध्या आए, राजधानी को सजाया गया। तत्पश्चात जीवन में सुख है तो दुख है, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है। ऐसी परिस्थितियां बनी कि भगवान को अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। वन में भगवान पहुंचे, बड़े प्रसन्न हैं। ऋषियों की सेवा करने का, साधना करने का अवसर। अपने मित्र निषाद राज के घर गए, वहां विश्राम किया, और अगले दिन सबको प्रणाम करके गंगा पार करके प्रभु प्रयागराज की ओर बढ़े। प्रयागराज से भगवान चित्रकूट पहुंचे, वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम किया, भरद्वाज ऋषि को प्रयागराज में प्रणाम किया, वाल्मीकि ऋषि को चित्रकूट में प्रणाम किया। चित्रकूट में आश्रम बनाया। यहाँ भरत जी वापस आए, और भरत जी के आगमन पर यह पता चला कि ऐसा ऐसा अयोध्या में हो गया। सभी को साथ लिया है भरत जी ने, भगवान को मनाने चित्रकूट पहुंचे हैं। कौन कौन से प्रसंग सुनावे, कौन कौन सा प्रसंग छोड़े? मन तो करता है कि हर प्रसंग को गाया जाए, समय की अपनी बाध्यता है। भगवान ने आश्वासन दिया 14 वर्ष के बाद हम आएंगे। 14 वर्ष का आश्वासन देकर के भरत भगवान की चरण पादुका लेकर के वापस आए। प्रभु वहां से नासिक की ओर बढ़े, वहां खरदूषण का वध किया, और रावण ने माता सीता का हरण किया। एक एक प्रसंग अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और इतना जानदार है ना, कि एक एक प्रसंग पर बहुत बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा भविष्य में जब कभी भी संयोग बना तो राम कथा में आपको सब विस्तार से बताया जाएगा। अभी सभी प्रसंगों को हृदय से विवशता पूर्वक प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। भगवान ने सीता के हरण के पश्चात माता शबरी को कृतार्थ किया, हनुमान से मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता की, और मित्रता करने के पश्चात समुद्र पर पार करके हनुमान जी माता सीता की खोज खबर लेकर के आए। समुद्र पर पुल बंधा, रावण से युद्ध हुआ, रावण समाप्त हुआ, और उसके पश्चात भगवान अयोध्या आए। इस प्रकार से राम राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात साकेत भगवान का स्वधाम गमन हुआ, और उसके पश्चात फिर आया द्वापर युग का अंत, और द्वापर युग में यदुवंश में भगवान का फिर से प्राकट्य हुआ। कल कथा के प्रारंभ में कुछ राम कथा के प्रसंगों के माध्यम से कुछ कुछ सूत्रों को हम लोग समझेंगे। अब आइए यदुवंश में चल करके भाव पूर्वक थोड़ा सा अपने कृष्ण कन्हैया लाल का भी प्राकट्य करावें, और उसके बाद उत्सव मना करके प्रसाद लेकर के आप सब लोग अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। आप सबको पता ही है, मथुरा का राजा कंस बड़ा अत्याचारी, उसने अपनी बहन का विवाह देवकी से किया। रथ पे बिठा करके देवकी को विदा करता है। आकाशवाणी हुई कि इसका 8वां पुत्र इसी के हाथों तुम्हारा वध होगा। देवकी को मारने के लिए खड़ा हुआ, वसुदेव ने संभाला, वचन दिया जो पुत्र होगा वो हम तुम्हें ला करके देंगे। पहला पुत्र हुआ
वसुदेव ने वचन के अनुसार पहला पुत्र कंस को दिया। कंस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं इस संतान का शत्रु नहीं, मुझे खतरा पहली संतान से नहीं 8वें से है, इसलिए मैं इसे जीवन दान देता हूँ। नारद जी को चिंता हुई, इतना ये बड़ा त्यागी और दानी निकल गया और इतना अच्छी भावना वाला निकल गया तो इसके पाप का घड़ा भी नहीं भरेगा। नारद जी ने समझाया कि कंस ये कितनी उंगलियां हैं? बोले 5। पूछा 5वीं कौन सी है? कंस ने कहा कि ये। नारद जी ने कहा कि यहां से गिनोगे तब ये है, यहां से गिनोगे तब 5वीं कौन सी है? बोले 1 2 3 4 5, 5वीं है। फिर पूछा अगर यहां से गिनो तब? बोले 1 2 3 4 5, 5वीं ये होगी। कंस ने कहा कहना क्या चाहते हैं? बोले कहना ये चाहता हूं तुमने ये कैसे मान लिया कि वो लड़का पहला लड़का हो सकता वही 8वां हो? कंस को टेंशन हो गया, रात भर सो नहीं पाया और अगले दिन टेंशन में वसुदेव के पास पहुंचा और उनके बच्चे को छीन करके पत्थर पे पटक करके इसी प्रकार 6 बच्चों का उसने वध किया। 7वीं संतान के रूप में भगवान के ही परम भक्त भगवान शेष का प्राकट्य हुआ। रोहिणी नक्षत्र में भगवान को आना है, पर माता रोहिणी के गर्भ में संकर्षण करके बलराम जी को पहुंचाया गया भगवान शेष को, और फिर भगवान के प्राकट्य का समय हुआ। एक ऐसा समय जब भगवान के आगमन की सूचना सारे संसार को मिल गई। भगवान मन बना चुके हैं, जेल में कड़ा पहरा है, चारों ओर परेशानियां वसुदेव और देवकी बंधन में है। गर्मी का दिन गया, वर्षा के दिन आए, आषाढ़ का महीना आया, मोर नाचने लगे, कोयल गाने लगी, चारों ओर सब भगवान को पुकारने लगे। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम, बनी बहारम जलधारम, दूर डकारम मयूर पुकारम, तड़िता तारम विस्तारम, तड़िता तारम विस्तारम, नालही समारम प्यास अपारम, नंद कुमारम निर्भयारी, नंद कुमारम निर्भयारी, कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी, ओ गोकुल आओ गिरधारी। तब रव दादुर रव रव कत मोर मधुर मल्हार गिरा, मोर मधुर मल्हार गिरा। पियू पियू शब्द पुकार चातक कुहु कुहु कोकिल कंठ गिरा, कुहु कुहु कोकिल कंठ गिरा। गड़ड़ गड़ड़ नभ होत कड़ागा, गिरिवर पर से शिखर दड़े, गिरिवर पर से शिखर दड़े। रुम झुम बरसत बरखा, घर घर घन घोर गरजे, घर घर घोर गरजे, घर घन घोर गरजे। सारी नदियां बरसात के महीने में भी शुद्ध हुई, पवित्र हुई, आकाश स्वच्छ हुआ, अग्नि में तेजस्विता बढ़ी, वायु में मधुरता आई, शीतलता आई, पंच तत्वों के पवित्र होने का भाव है। उसी समय कारागृह में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फूटा। भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, सादेव की सर्व जगन निवास निवास भूता, नितराम नरे भोजेन्द्र गेहे शिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान फले यथा सती। जगन निवास भूता, प्रभु का आगमन हुआ। पहले भगवान सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दतम, वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से प्रस्थान करके देवकी के गर्भ में प्रवेश किया, मानो साक्षात सूर्य का उदय हो गया हो।
चारों ओर ज्योति है, प्रकाश है। आज देवकी की शोभा का कोई वर्णन नहीं है। सभी देवता ब्रह्मा आदि सब कारागृह में प्रकट हुए और सबने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान गर्भ में आए, उसके बाद चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। समुद्भूतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण ने मां को दर्शन दिया। हे मैया, तूने पूर्व जन्म में तप किया था, मैंने तुझे वचन दिया था कि 3 बार तेरा पुत्र बन करके आऊंगा। जब तुम दशरथ कौशल्या के रूप में थी तो मैं राम बन करके आया, कश्यप आदित्य के रूप में थी तो मैं वामन बन करके आया, और वसुदेव देवकी के रूप में अब मेरा आगमन कृष्ण के रूप में हो रहा है। माता देवकी ने भगवान को प्रणाम किया। वसुदेव ने अपने सत्य वचन का निछावर किया है। भगवान को अपने टोकले में रखा, मस्तक पे धारण किया। प्रभु बुद्धि में हो, मस्तक पर हो, सारे बंधन टूट जाते हैं। भगवान को लेकर के यमुना के पास पहुंचे। यमुना में बाढ़ है। यमुना भगवान का स्पर्श करना चाहती है। बढ़ती गई भगवान ने चरण नीचे किए। यमुना ने पांव धोए, यमुना शांत हुई। भगवान ने आश्वासन दिया कि देवी चिंता मत करना, तुम्हारे तट पर आएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, गाय चराएंगे, निश्चिंत रहो। यमुना ने कहा प्रभु देर मत करना, जल्दी आना, मैं आपकी प्रतीक्षा में रहूंगी। नंद बाबा के गांव पहुंचे। भगवान को यशोदा के पास रखा। योग माया को यशोदा के पास से उठाया। उठा करके वापस आए। कंस को पता चला कि कन्या हुई है। कन्या को उठाया, पत्थर पर पटकना चाहा। कन्या ऊपर आसमान में उड़ी। बड़े उच्च स्वर में कहा कि अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला इस दुनिया में पैदा हो चुका है, अब तुझे कोई बचा नहीं सकता। देवताओं ने स्तुति करी। मां भवानी विंध्यवासिनी माता के रूप में विंध्याचल पर्वत पर जाकर के स्थापित हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। कंस चिंतित हुआ। कंस को चिंता में छोड़ो, आओ चलो गोकुल चला जाए और आनंद लिया जाए, क्योंकि आज गोकुल में कोई बालक नहीं आया है, साक्षात आनंद आया है। माँ यशोदा सो रही है। भगवान सोचते हैं कि मैया मेरे आने पर भी सो रही है। जब मैं आता हूं तो लोगों के भाग जाग जाते हैं, पर ये सो रही है, इसको जगाऊं कैसे। प्रभु ने संकेत किया। माता रोहिणी के पास बलभद्र जी विराजमान हैं। उन्होंने रोना प्रारंभ किया। उनको दूध पिलाने के लिए माता रोहिणी उठी। झरोखे में से झांक करके देखा, यशोदा को लाला हुआ है। जोर से आवाज लगाई, यशोदा उठ, तुझे पता नहीं है तेरे बगल में लाला सोया है। यशोदा जगती है, प्रसन्न होती है। इतने में नंद बाबा की बहन सुनंदा, उसने भी सुना भाभी को लाला हुआ है। दौड़ दौड़ के गौशाला में अपने भैया नंद के पास पहुंची। अरे ओ भैया, सुनते हो क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्लाती है? अरे खुशी की बात है। कौन सी खुशी की बात? ऐसे ही बताऊंगी, पहले ये गले में जो मोतियों का हार है मुझे चाहिए। क्या सुबह सुबह सुनंदा मजाक करती है? अरे सब तेरा ही है, ले। हाँ अब सुनो भैया, बात ये है ना कि भाभी को लाला हुआ है। क्या हुआ? लाला। अरे वाह। उसके बाद तो नंद बाबा ने गाय की सेवा छोड़ी और दौड़ करके अपने यशोदा के पास आए।
और उसके बाद में पूरे गोकुल में इस बात की खबर फैल गई। किस बात की? नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा को लालो भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लालो भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, हो मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, हाथी तेरे घोड़ा तेरे और तेरे पाल की, जय हो नंद लाल की, मदन गोपाल की, जय नंद लाल की, मदन गोपाल की, जय हो नंद लाल की, मदन गोपाल की, जय नंद लाल की, मदन गोपाल की, घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो हे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल